ब्रज ऐसे निर्मल स्थान है, ब्रज की बाहर कहाँ जाए है? भले ही शरीर के द्वारा कहीं ब्रज में जाए, किंतु कहाँ रहना चाहिए? सदा ब्रज में वास करो। ब्रजे वासं कुर्जात ब्रजे वासं सदा है, कुर्जात ब्रजे वासं सदा, सदा सर्वदा ब्रज में ही वास करना चाहिए। शरीर के द्वारा तो कहीं भी रह सकते हैं, है कि नहीं? एक ब्राह्मण था, मथुरा के रहने वाले थे, है? और मथुरा छोड़ करके कहाँ चले गए? प्राग ज्योतिषपुर। कहाँ गए? प्राग ज्योतिषपुर कहाँ पर है? आसाम में है ना। बृहद भागवतमृत में श्रील सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। ये मथुरा के एक ब्राह्मण जो है फिर चले गए प्राग ज्योतिषपुर है, आसाम में है। सर्वत्र भ्रमण करते करते और एक दिन वो कामाक्षा देवी के मंदिर में विश्राम किया। कामाक्षा देवी समझते हो क्या है? कितना हाथ है उनको? अष्टभुजा जैसे कहते हैं हम लोग, जैसे देवी दुर्गा है और शेरवाली की पूजा आदि करते हैं, अष्टभुजा है अथवा दशभुजा मूर्ति जैसे, उधर भी कामाख्या देवी के मंदिर है, देवी मंदिर है। उस देवी मंदिर में वो ब्राह्मण विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते उसको नींद आ गई। देखो निद्रा में, सपना में स्वयं कामाख्या देवी आ गई। और देवी आकर के बोले, देखो ब्राह्मण, तुमको मैं एक सुंदर मंत्र देता हूँ। क्या देता हूँ? मंत्र। इस मंत्र की जप करने से तुम्हारा सर्व सिद्धि प्राप्ति होगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे कह करके साक्षात देवी ने देखो उनको गोपाल मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र के एक नाम क्या है? मंत्र राज कहा जाता है। क्या बताया? हाँ, सब पंडित हो आपको, कोई बाकी नहीं है। क्या बताया? मंत्र राज। जितने भी मंत्र है, समस्त मंत्रों में इसके राजा कहा जाता है, इसके मंत्र राज। ये मंत्र जप करने से सबको सिद्धि प्राप्ति हो जाता है। गोपाल मंत्र है। पहले गोपाल मंत्र जप कराया जाता है, षडाक्षर मंत्र कहा जाता है। कितने? षडाक्षर, 6 अक्षर मंत्र था। फिर धीरे 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 दशाक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र है। अभी हम लोग जो गोपाल मंत्र जप करते हैं, कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कितने अक्षर है? कितने अक्षर है? हाँ, अरे कौन कौन गोपाल मंत्र लिया तो कहा? हाँ, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र, सब भूल गए सब। मैं चला जाता हूँ 3वां से, आप लोग है। कितने मंत्र अक्षर है? अष्टादशाक्षर 18 अक्षर युक्त मंत्र है। काम गायत्री में कितने हैं? 24.5 अक्षर है, 24.5। और गोपाल मंत्र में कितने अक्षर बताया गया? 18 है, 18 अक्षर। सब याद रखना चाहिए ना, है। लोग पूछेंगे तो तुम क्या कहाँ के है, क्या मंत्र जप करते हो? है, बोले गोपाल मंत्र जप करते हैं। ये गोपाल मंत्र, इसलिए गोपाल मंत्र जप करने से सब कुछ प्राप्त है। वही देवी ने देखो कामाक्षा देवी, उनके कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र दे दिया है। षडाक्षर युक्त गोपाल मंत्र दे दिया, अथवा दशाक्षर युक्त, और होता है 12 द्वादश अक्षर, और होता है अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। तो उनको जो गोपाल मंत्र दिया, उसे गोपाल मंत्र दिया। इस गोपाल मंत्र जप करने से तुम्हारी सर्वसिद्धि यानी सब कुछ प्राप्ति हो जाए। इस जगत में हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? कोई धन नहीं चाहते है बताओ? सभी धन चाहते हैं। प्लीज मंत्र के जप करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाए, है। धन संपत्ति पर जो चाहोगे, क्योंकि मंत्र में शक्ति है। मणि, मंत्र और औषधि, ये तीनों में अलौकिक शक्तियाँ है कि नहीं? जैसे नाम से ना, परसमणि नाम से ना कि नहीं है?
एक दरिद्र ब्राह्मण था, शिव जी को उपासना करते थे। शिव जी के बोले देखो मेरे बेटी के विवाह कराना है, मुझे धन चाहिए। है शिव जी बोले देखो तुम्हें धन चाहिए ना, हाँ जाओ वृंदावन में जाओ और उसमें क्या बोले जमुना के तट पर है और मदन मोहन घेरा में एक बाबा रहता है, उसके नाम सनातन गोस्वामी पाद। क्या नाम बताया? सनातन गोस्वामी। उनके पास बहुत धन है, वो तुम्हें धन दे देंगे। है तो ब्राह्मण चलते चलते वृंदावन आ गए। लोगों के पूछा भाई मदन मोहन घेरा कहाँ पर है? लोगों ने बता दिया। है बोले यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कौन है? बोले यही बाबा जी है। साधु को देखा, देख करके साधु के देखते उसके मन खराब हो गया। साधु के देखते उसके क्या हो गया? मन खराब हो गया। पहले तो बहुत उत्साह से आ रहे थे, है कहना शिव जी, स्वयं शिव जी ने बोला ये देखो है सनातन गोस्वामी, उसके बाद बहुत धन है। किंतु साधु के देखा देखते उसके मन खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? दुगले बादले संत महात्मा लंगोटी पहने हुए हैं और शरीर पर द्वादश तिलक लगा रखे हैं और हाथ पर एक माला रखे हैं बस। बोले यही संत महात्मा कहाँ से पैसा दे देंगे? संत महात्मा के पास में जाओ जो मोटे छोटे हो हैं और अच्छी तरफ से कपड़ा पहने हो, तब समझ हाँ ये कुछ देने वाले हैं। इसको तो स्वयं खाने के लिए मिलता है। क्या बोला? इसके स्वयं जो है खाने के नहीं मिलता है। माधु करके लाते हैं। है उन्हें पूछा अच्छा बाबा तुम क्या काम करते हो? भाई हम कुछ काम नहीं करता हूँ, यहाँ पर हरिनाम करता हूँ और कभू चाना कभू माने, कभी चाना मिल जाए तो ले लेता हूँ। देखता उसके बाद मन खराब हो गया। बोले ये संत महात्मा कहाँ हमें पैसा दे देंगे? है क्या शिव जी मुझे है चीट कर दिया? अच्छा चलो कोई भी बात नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद पूछने लगे भाई तुम कहाँ से आए हो? ना ऐसे ऐसी बात है, हमें शिव जी मुझे भेजा है और मेरा बेटी की शादी कराना है, मुझे कुछ पैसा चाहिए। संत महात्मा सनातन गोस्वामी अच्छा पैसा चाहिए ना, हाँ जी जा ये जमुना के किनारे में एक कूड़ेदानी है, कूड़ेदानी से मतलब जहाँ पर मैला फेंक है, अच्छा उसमें जाओ और उसमें देखो एक तुम्हें एक पत्थर मिलेगा। अरे पत्थर क्या करेंगे? पत्थर लेके सिर पर कुटेंगे? बोले नहीं नहीं, इस पत्थर के जो है लोहे में स्पर्श कराओ, है देखो स्वर्ण बना जाए, सोना बन जाए। तो पत्थर से स्पर्श करने सोना बन जाता है। ये भी देखो एक तो शिव जी कहाँ एक संत महात्मा बेच दिया और ये संत महात्मा बोले पत्थर, कितना पत्थर कहाँ पड़ा रहता है क्या पता है? ये बोलता है क्या पत्थर को ले लो और पत्थर को क्या करो लोहे में स्पर्श कराओ, सोना बन जाता है, हो जाता है कभी। सनातन से अच्छा जाओ तो देखो, तो देखो देखा ऐसे कूड़ेदानी के खोजते खोजते देखा एक पत्थर जैसे मिला है, फिर लेकर के एक लोहे के टुकड़े में स्पर्श करा दी। देखता तो उसके आँख तो बड़ा बड़ा हो गया है, बड़ा बड़ा हो गया कि नहीं? बोले जा है बहुत सोना मिल जाए आपको, बेटी के जो है सोने से बिल्कुल है सोने के आभूषण से ढाक देंगे या है। चलते चलते मन ही मन एक प्रश्न होने लगे है, ये दुगले पुतले संत महात्मा जो है ये इतने महामूल्यवान परस पत्थर को क्यों कूड़ेदानी में फेंक दिया? इसके पास और कुछ होगा शायद। भाई किसी को होता है ना थोड़ी सी मिल गया और थोड़ी मिले जे और कुछ मिल जाए है। फिर लोग वापिस आ गए। अब इसे आकर के संत महात्मा को बोले, सनातन गोस्वामी पाद के बोले या बताओ ऐसे महामूल्यवान परस पत्थर राज मिल जाए, आपके मिल जाए, आप क्या करोगे? सारे आपके ऋण चुक जाए कि नहीं चुक जाए? हैं आप सोच रहे कि नहीं सोच रहे हैं? हे प्रभु मुझे भी ऐसे एक
पत्थर मुझे मिला दीजिए। है कि नहीं? सब चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हो? कौन कौन नहीं चाहते हो? हाथ उठाओ। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। हमें भी मिल जाए अच्छा लगे। अरे वृंदावन बिहारी। हाँ अच्छा चलो, सनातन गोस्वामी बात बोले, बाबा ये बात बताओ, ऐसे महामूल्यवान पत्थर को आप क्यों कूड़ेदान में क्यों फेंक दिए? आप कौन सा धन के लिए आप भजन कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? बोले देखो, ये संसार की धन, इसमें हमें दुखदायी हो जाता है कि नहीं? स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति हमें दुख दे देता है? किंतु जिस धन के लिए मैं भजन कर रहा हूं, वो धन प्राप्ति होने से सुख सुख आनंद होता है। बोले कौन सा धन? बोले कृष्ण प्रेम धन। किसी को कृष्ण प्रेम धन मिल जाए है, और संसार की वस्तु की जरूरत नहीं होता है। देखो संत सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से वो क्या की, वो पत्थर को लेकर के जमुना में फेंक दिया। और सनातन गोस्वामी बोले आप मुझे वो दान दीजिए। बोले कौन सा दान? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी प्रकार ये देवी ने उनकी कही है, ये गोपाल मंत्र जप करने से आपको क्या होगा? सर्व सिद्धि प्राप्ति है। बोले कैसे? इस वो ब्राह्मण ने क्या कि देखो, फिर प्राग ज्योतिषपुर आश्रम से गंगा सागर गए। हमारे गंगा सागर गए थे नहीं गए? कौन कौन गंगा सागर गए थे? है गंगा सागर गए। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ में बार बार जाओ, जो फल होता है बोले गंगा सागर में एक बार स्नान करने से वो फल प्राप्त है। बार बार जाना ही नहीं पड़ता है। इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए? एक बार गंगा सागर स्नान करके, जहाँ पर गंगा समुद्र से मिले हुए, बहुत सुंदर पवित्र स्थान है, देखने भी बहुत मनोरम स्थान है। इतने सुंदर, आप जाओगे ना बिल्कुल ऐसे लगेगा वृंदावन जैसी उपलब्धि होगा। है सुंदर है। जगन्नाथपुरी में जैसे बड़े बड़े लहरियाँ आती है ना समुद्र की, ऐसे ऐसे लहरियाँ देखने में बहुत सुंदर है। इसलिए कहने कि पहले गंगा सागर में स्नान करो। है गंगा में स्नान करने क्या होता है? सारे पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि साधक के हृदय में जब तक पाप रहता है तब भगवत नाम में रुचि नहीं है, कथा में रुचि नहीं होगी। है इसलिए पहले क्या करो? गंगा में जाकर के स्नान करो। है फिर चल दिया, फिर आगे चलें गंगा में, फिर कर्मनाशा नदी में स्नान करो, समस्त कर्म नाश हो जाए। इसे कहता है कर्मनाशा नदी कहा जाता है। फिर कर्मनाशा नदी से आगे चलते चलते आ गया वो इसमें केवल यहाँ से विश्वेश्वर शिव जी मंदिर है। अरे जहाँ पर त्रिवेणी नहीं, अरे विश्वेश्वर मंदिर शिव जी का है। अरे काशी में आ गया, काशी विश्वनाथ है। शिव जी बोले देखो है, यहाँ पर मैं सबके उद्धार करता हूँ, राम नाम दे है। फिर आगे जाकर के लिए इलाहाबाद, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती त्रि नदी के जो है मिलन स्थल प्रयाग जो है, बिंदु माधव के दर्शन करो, कितने सुंदर पवित्र है। प्रयाग तीर्थ का जो प्रयाग घाट बहुत सुंदर पवित्र, बिंदु माधव भी नाम है। बिंदु माधव किस लिए नाम हुए है? देखो वो भगवान के भजन कर रहे थे, भगवान के भजन किया, भगवान ने वर मांगो और वर मांगे मुझे एक पत्नी दे दो।
भगवान बोले मुझे भजन करते हो और मांगा क्या? इस संसार की वस्तु मांगी। इसलिए भगवान के हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। इसलिए भगवान की आंखों से आंसू हुआ। इसलिए नाम है बिंदु माधव। बिंदु माधव दर्शन किया। फिर आगे चलो, चलते चलते मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में विश्राम घाट है ना, है विश्राम, जहाँ पर जीवों के सारे विश्राम हो जाता है। विश्राम घाट में जाने पर हमारे सब विश्राम हो जाते हैं और कुछ करना नहीं है। विश्राम घाट में आचमन करो और आचमन करके फिर वो ब्राह्मण कहाँ चलने लगे? वृंदावन केसी घाट है। और केसी घाट पर जब पहुँचे, एक बालक के देखा, युवा बालक, और मंत्र जप करते हैं, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। वह ब्राह्मण, मथुरा के रहने वाले ब्राह्मण अभी क्या देखा? एक किशोर बालक को देखा है, जो प्रेम से आंखों से आंसू प्रवाहित करते हुए है, गदगद सर से यह सुंदर कीर्तन कर रहे थे। है माथुर ब्राह्मण जाकर के वहाँ पर बैठे। कुछ समय के बाद वो बालक आँख खोले। आँख खोल के ऐसा मंद मुस्कान के सुंदर भाव देख करके देखो, कहने लगे कि आप मथुरा के रहने वाले हो, आप प्राग ज्योतिषपुर में चले गए और वहाँ पर कामाख्या मंदिर में आप विश्राम किया और देवी ने आपको गोपाल मंत्र दिया। यह सुनते हुए ब्राह्मण चौंक उठे, बोले इसको कैसे पता चला? मैंने मंत्र तो किसी को बोला ही नहीं। मंत्र किसी को बोलना नहीं चाहिए, है ना। गुरु प्रदत्त जो मंत्र जो है, अर्थात गुरु से जो मंत्र मिला, वो मंत्र किसी को बोलना नहीं चाहिए। ये मंत्र के बोल दिया, मंत्र की शक्ति ह्रास हो जाता है। ह्रास समझते हो? क्षय हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया मंत्र किसी को बोलना नहीं चाहिए, है। तो वो ब्राह्मण विचार करने के लिए, मथुरा के रहने ब्राह्मण विचार करने के लिए, मैंने तो मंत्र किसी को नहीं बोला, और ये मंत्र मुझे कैसे मिला? कैसे मिला था याद है? कैसे दिया उनको? अरे सपने में दिया उनको, है। अभी तो आपके साक्षात मिला कि नहीं मिला? ना सपने में मिला, साक्षात है। गुरु ने दिया कि नहीं दिया? डायरेक्ट दिया, मंत्र कान में दे दिया, है। सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? है, कान में मंत्र दिया, है। किंतु उनको कैसे मिला? सपने। तो वही माथुर ब्राह्मण विचार करने लगे, इनको कैसे पता चला जे मैं देवी कामाख्या से, है, सपने में मंत्र मिला। और भी बोल दिया, देखो तुम ये स्थान होते हुए तुम आए, है। तब तो उनके विश्वास हो गए, हाँ ये कोई सिद्ध महापुरुष,
है। तब वहाँ पर फिर उन्होंने उनके पास बैठे, तब कहने लगे, देखो हे माथुर ब्राह्मण, है वास्तव में तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है। मेरा नाम क्या है? उनके नाम क्या बताया? मेरे नाम गोप कुमार है। गोप कुमार के स्वरूप परिचय क्या है? स्वरूप परिचय, स्वरूप ही है उनके नाम, है। वो सिद्ध उनके स्वरूप है, स्वरूप है। और देखो नित्य राधा जी की वहीं से निकट है। बोले राधा जी मुझे ही भेजे, है। मैं भी तुम्हारे भांति ब्रज में यानी गोवर्धन में जन्म लिया। कौन बोल रहे हैं? एक गोप कुमार अपने जीवन कहानी सुनाने लगे, है। मैं तुम्हारे भांति कहाँ जन्म लिया? ब्रज में, है। गोवर्धन में जन्म लिया और गोपकुल में जन्म लिया। कहाँ कुल में? गोपकुल में, है। और मैं गाय चराता था, है। एक दिन मुझे प्यास लग गया और मैं यही स्थान पर आ गए जमुना के किनारे पानी पीने के लिए। और यहाँ पर मेरे गुरु है जयंत से मुझे मिलन, और गुरु से मुझे मंत्र मिला, और वही मंत्र सिद्धि करके मैं कहाँ चला गया? गोलोक वृंदावन में, है। लंबी कहानी है। और स्वयं राधा जी मुझे बोले, हे स्वरूप तुम जाओ, और वो माथुर ब्राह्मण जो है उसके नाम है जन शर्मा। क्या नाम बताया? जन शर्मा के यहाँ पर लिया। तो सारे जीवन की इतिहास सुनाने लगे। तात्पर्य क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए, है। इसी प्रकार भगवत नाम करते करते करते, मंत्र जप करते करते, मंत्र की अधिष्ठात्री देवता आपके हृदय में प्रकाशित होगा, है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ सारे अंधकार दूर हो जाता है, उजाला हो जाता है, चरित्र निर्मल हो जाता है, और फिर अपने की भी देख सकते हो और बाहर भी सभी दिखाई पड़ता रहता है। ठीक उसे मंत्र जप करते करते, मंत्र की प्रभाव से, है, ये सब दिखाई पड़े। इसलिए ठीक से मंत्र जप करना पड़ेगा। मंत्र जप करते करते इसे कहा जाता है मंत्र सिद्धि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मंत्र सिद्धि। पहले होता है आसन सिद्धि, मंत्र सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, भाव सिद्धि, फिर स्वरूप सिद्धि, फिर वस्तु सिद्धि में आवाज, फिर वस्तु सिद्धि करके फिर कहाँ जाओगे? परिकर होकर के भगवत धाम में सेवा में। ये है क्रम कहा जाता है, सीक्वेंस, है। आज ये गोपाल मैं इसलिए कहते ये गोपाल मंत्र बहुत माने क्या बोले माने पावरफुल मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र। इसलिए इस मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज, है। मंत्र राज गोपाल मंत्र जो बहुत से ये मंत्र जाप करते 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 करते, है। किसी कुल में जन्म ले वो कोई बात नहीं, मथुरा में जन्म ले, वृंदावन में जन्म ले, दिल्ली में जन्म ले, और कहीं भी जन्म है वो कोई बात नहीं, है। भजन साधन के ऊपर निर्भर करता रहता है कि नहीं? यही दिल्ली में हस्तिनापुर में रहने वाली एक लड़की, जो मैंने उस कथा दिन सुनाया ना, है, वो हस्तिनापुर के रहने वाली एक लड़की जो है बचपन से उनकी एक स्वभाव सिद्ध था, भगवत भजन करती थी। गोविंद के नाम तो सुना, गोपाल के नाम सुना, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुआ, है। और यही हस्तिनापुर से उनके कहाँ विवाह हुई? वृंदावन में, है। कालक्रम से कहीं न कहीं भगवान संयोग करा देते हैं। उनके विवाह कहाँ पर हो गया? वृंदावन, है। पहली बार वो वृंदावन आई है। जीवन में वृंदावन तो देखे ही नहीं, सुना उन्होंने सुना ये वृंदावन में कृष्ण नित्य प्रत्यह सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं,
प्रातः काल में जब उठी है, उठने के साथ ही साथ चारी तरफ है ऐसे हल्ला हो गया, गोविंद वृंदावन में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, सब हो जाते अपने आप। पशु पक्षी आदि सभी एक ही शब्द में कलरव करते रहते। वृंदावन में जाओगे ना, ये सब पक्षी आदि क्या बोलते हैं, सब कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे नाम जप करते हैं। कुजत कोकिस हंस सारस गणाकृण मयूराकुले नाना रत्न बिटव श्रीयुक्त वृंदावने। कुजत कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुले, इतने सुंदर पक्षी के जो धनी जो है सब क्या बोलते हैं, सब राधे गोविंद के नाम जप करते रहते हैं। कितना सुंदर। प्रायो प्रायो बताम्बो विहोगा वृंदावने अस्मिन। सखी एक सखी दूसरे सखी के कहने की यारी देखो वृंदावन की पक्षियों की दशा कैसे देखो। प्रायो बताम्ब वियोगा वृंदावने अस्मिन, यह वृंदावन में पक्षियों की दशा कैसे देखो है, क्या कलरव करते रहते, कृष्ण नाम गोविंद नाम है, राधे राधे नाम है। बोले पक्षी नहीं, वृंदावन के रहने वाली ये सब पक्षी नहीं है, ये है क्या चीज, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, मुनायों। कौन कौन, ऋषि मुनि, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पक्षी रूप धारण करके है, व्यंग रूप पक्षी रूप धारण करके वृंदावन में रहते। ऐसे लगते साधारण पक्षी जैसे, किंतु वास्तव में साधारण पक्षी नहीं है, वो साक्षात बड़े बड़े संत महात्मा है, पक्षी रूप धारण। और कहाँ पर बैठ जाते, पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठ जाते। क्यों ना, गोविंद दर्शन के लिए है, गोविंद के दर्शन के लिए ऊंची जगह पर बैठे तो बहुत दूर तो दिखाई पड़ते रहते हैं है, सारी चीज दिखाई पड़ेगा है। जैसे आप एरोप्लेन में चढ़ जाओ पूरा दिखाई पड़ता रहता, दिखाई पड़ता है कि नहीं है। इसलिए हमारे सारे भक्त लोग जाना कहाँ चाहते हैं, पहले प्लेन में चढ़ जाए ट्रेन में कोई पसंद नहीं करता है, सब वृंदावन दर्शन हो जाता है। इसलिए वृंदावन के जितने पक्षी जो है वास्तविक पक्षी नहीं है, वो कौन है, सब सिद्ध संत महात्मा ऋषि मुनि है। और देखो ऊंचे स्थान पर, स्थल पर बैठ जाते हैं, ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि दूर दूर तक गोविंद के दर्शन हो गए। गोविंद वंशी वादन करते हुए, गोचारण करते हुए सखाओं के साथ है, गल बैठन दे करके जब जाएंगे दर्शन होते जाए है। बरहा पीड़न नटबरबोपो कर्णकनिकारम विव्रतवासो कनक विसंग वैजंतमालम रंध्रानवेन रथसुदय पुरैन गोपवृंदई बिंदारंग सबदरमनंग प्रावी सदगति कीर्ति। सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें, कितने सुंदर गोविंद के स्वरूप है, इतना सुंदर रूप। कस्तूरी तिलकंग ललाट पटले बक्षस्थले कुस्तुभंग नासाग्रे मुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांग हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, ललाट में कितने सुंदर कस्तूरी के द्वारा तिलक लगा है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभं, बक्षस्थल में है सुंदर कौस्तुभ मणि के द्वारा सुसज्जित है। ललाटे कौस्तुभ है। सर्वांगे हरि चंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली है। और गोप परिवेष्टित विजयते गोपाल है। इतना सुंदर गोविंद गुरु। गोविंद जब वृंदावन में है चलते हैं सखाओं के साथ, और वृंदावन में सर्वत्र क्या धूल है कि नहीं, धूल है। और उस धूल में गोविंद के चरण चिन्ह आ जाता है। उस चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उनकी स्तुति आदि करते रहते, फूलों लेकर के पूजा आदि अर्चन आदि करते रहते हैं। कितना है वृद्ध पति कई, ये वृंदावन ऐसे सुंदर। वृंदावन किस लोग जाते
बोले वृंदावन के क्या दर्शन किया? बोले गोविंद की चरण चिन्ह के द्वारा जो सुशोभित जो है, जहाँ पर मयूर मयूरी नृत्य आदि करते रहते, भ्रमर जहाँ पर फूलों पर गुंजार आदि करते हैं, कोयल कुहक कुहक करके कितने सुंदर कलरव करते रहते हैं, मयूर मयूरी क्या करते हैं? के का ध्वनि आदि करते हैं। के का कृष्ण कहाँ है? वह कौन कृष्ण के वशीभूत कर सकते हैं? हु कैन कंट्रोल टू कृष्ण? कृष्ण एक मदमस्त हस्ती के भांति है? उनके कौन कंट्रोल कर सकते हैं? तब सारी क्या बोलती है? बहुत लंग लेक्चर देते, बैठ जाओ तुम्हारे हो गया। बोले कौन? बोले का माने एकमात्र श्रीमती राधिका है। कितना वहाँ पर वृंदावन जाओगे है, ये सब भाव अपने आप आ जाए। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करो है। इसलिए वो जो लड़की जो है वो तो सुना ही सब कथा को, किंतु आज साक्षात रूप में दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे। प्रातः काल में उठा, जब वृंदावन कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, जब गोविंद चलते हैं ना, और ये मयूर के साथ आगे आगे पक्षियों की झूठ जो है ऐसे चलते रहते। केवल गाय नहीं है, बछड़े नहीं है, सभी गोविंद की दर्शन और गोविंद की ऐसे सुंदर रूप दर्शन आदि के सब चलते हैं। गोविंद दर्शन है। देखो तो वृंदावन के जो क्या बोले, यही हस्तिनापुर के रहने वाली जो नवेली जो है आज वो वृंदावन में विवाह तो हुई, वो भी विचार करो एक मैं गोविंद के दर्शन करूं। उनके सास क्या बोली है? नहीं अभी आई है, बाहर मत जाओ है, घूंघट दे करके रखो। आपके घूंघट के बारे में पता है कि नहीं है? पता है, इसलिए घूंघट लगाते नहीं है। देखो बोले नहीं, घूंघट लगा करके रखो, ब्रज की बाहर जाना नहीं है। सास ऐसे करके चली गई, क्योंकि गोविंद आ रहे हैं ना, गोविंद के दर्शन के लिए इतने सब उत्कंठित हो जाते हैं। वो बुढ़ी तो घर में बाहर चली गई, और ये नवेली पीछे पीछे जाकर के पास दरवाजे के पास जाकर के खड़ी हो गई। गोविंद दर्शन है, सब इधर चलते जा रहे हैं। आज मन में उनकी इच्छा हुई गोविंद के दर्शन है। सर्वंतर्यामी भगवान, जिसके हृदय में गोविंद दर्शन के लिए उत्कंठा हो जाता है, क्या हो जाता है? उत्कंठा, इगारनेस है। यही भगवत प्राप्ति के उपाय कहा जाता है। भगवान कब मिलेंगे? जब मेरे हृदय में उत्कंठा हो है, और कुछ वस्तु की जरूरत नहीं। तो भगवान समझ गए ये नवेली हमें दर्शन करना चाहता है। सब तो आगे चलते जा रहे हैं। तो भगवान ने किया कि कृष्ण ने किया कि एक बछड़े को पूंछ को जो है ऐसे करके मोड़ दे, और इसको बछड़ा क्या है थोड़ा आगे जाकर फिर पीछे घूम करके फिर वही नवेली के घर में दरवाजा पर खड़े, और स्वयं भगवान कृष्ण है उनको दर्शन देने के लिए इसी बहाने से बछड़े को पकड़ने के बहाने से उनके पास आए है, और फिर आकर के वो बंसी के द्वारा वो नवली के होठे पर स्पर्श करके फिर चले। गोविंद दर्शन, गोविंद के एक बार दर्शन हो जाता है ना, बिल्कुल वो स्थिर हो जाता है, उनकी और कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता है। गोविंद चले गए और वो बेचारी ऐसे वहीं के वहीं रह गई। देखो गोविंद दर्शन है। बुढ़िया आकर के बोले कहाँ गई? अरे बहू तू कहाँ है? पता अंदर तो है ही नहीं। फिर बाहर आ गई वो बड़ी सास जो है। सास आकर के देखा तो बहू बिल्कुल बाहर खड़ी है, दरवाजा पर खड़ी है। अरे तुमको इसलिए तो कहा था ना, बाहर देखना, ये नंद के पुत्र नहीं है, ये नंद के भूत है। नंद के पुत्र नहीं है, ये नंद के भूत है। इस भूत जिसके पास सवार हो जाते हैं ना, गए उसको किसी तरह से हिलाया है। फिर बोले जाओ अंदर आ जाओ, बोले जाओ दही मंथन करो है।
घड़ा ले आओ। अंदर में गई वो घड़ा लेने के लिए, घड़ा ले करके दिया है, मंथने लगी। थोड़ी बाद में बूढ़ी आकर के देखा आंगन में सारे सरसों फैली हुई है। बोले देखा देख, अरे दही का मंथन करो ना, तो क्या करे तुम सरसों का मंथन। बोले तेरे तरह काम नहीं होगा, जा है पानी भर करके ले आओ, कुएं से पानी भर के ले आओ। हाथ में एक घड़ा दे, बल्टी दे दिया, रस्सी दे दिया और दूसरे के छोटा बच्चा को कांख में दे दिया। चलिए है, उनके तन मन कहाँ चली गई? गोविंद है, गोविंद की है। मानी मान केवल गोविंद के स्मरण कर रही है। पानी भरने के लिए भी उनके पता नहीं कौन सा घड़ा है और कौन सा छोटा बच्चा है। छोटा बच्चे के गले में रोसे, बच्चा तो वह वह करके रो रहे और उसके कुएं में डाल रहे। किसी ने देख लिया, आ रही क्या कर रही हो तू, बच्चे के कुएं में क्यों डाल रहे, गले में रस्सी बंद करके। लोग दौड़ करके आया, किसी तरफ से बच्चे को है। बोले गोविंद दर्शन में ऐसी भावना हो जाती। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, देखो मंत्र जो है ये गोपाल मंत्र जप करने से सर्वसिद्धि प्राप्ति हो जाती है, सर्व की उपलब्धि हो जाता है। स्वयं भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में गए है, जब जा रहे थे राम लक्ष्मण और सीता देवी के साथ, दंडकारण्य में रहने वाले जितने मुनि लोग जो है 10,000 साल तक यही गोपाल मंत्र के जप करे थे। है ये शास्त्र में वर्णन है, बृहद वामन पुराण आदि में वर्णन है। 10,000 साल, कितने दिन? 10,000 साल तक यही गोपाल मंत्र जप करे है। और गोपाल मंत्र जप करते करते उनके सर्व सिद्धि हो गई है। और भगवान रामचंद्र के देख करके कृष्ण की उद्दीपना हुई और फिर कृष्ण के रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे है। तो भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो इस रामलीला में एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़कर हम किसी को ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप लोग की मनोवांछा मेरा पता चलो, आप लोग की इच्छा मैं जान लिया है। इसलिए अगले कृष्ण लीला में आप लोग को मैं स्वीकार करूँ। इसलिए जोगमाया के द्वारा आप लोग सब ब्रज में जन्म ग्रहण करो। तो वही जो ऋषि लोग जो है दंडकारण्य में ऋषि लोग, इसको कहा जाता है ऋषि चोरी, श्रुति चोरी, मुनि चोरी, ये समस्त ऋषि लोग भगवान रामचंद्र की कृपा से कहाँ जन्म लिया? ब्रज में। इसलिए कहते हैं ब्रज में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रज में जन्म ग्रहण करना, लेना कोई साधारण नहीं है। देखो वो समझते क्या, ब्रज में जन्म लिया कौन लोग? वही ऋषि मुनि लोग। और गोपी शरीर प्राप्त कर और नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्ति हुई, राधा ललिता विशाखा। जब तक नित्य सिद्धा गोपियों के संग प्राप्ति नहीं हो, ब्रज में जन्म लेने पर भी है आप सिद्धि नहीं होगा है। आज वो भी कब? कृष्ण की प्रकट लीला के समय होनी चाहिए। क्या बताया? कृष्ण की प्रकट लीला समय तो कि नहीं है? क्या है? जिस समय भगवान कृष्ण यही भौम वृंदावन में लीला आदि कर रहे हैं, उसी के कहा जाता है कृष्ण की प्रकट लीला कहा जाता है। कृष्ण की दो प्रकार, एक प्रकट लीला और एक अप्रकट। अप्रकट गोलोक वृंदावन में लीला हो रही है सब समय है, चल रही है। इसलिए का भागवत में कहा गया, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। स्वयं भगवान नित्य धाम और नित्य परिकर आदि के साथ इस जगत में प्रकट कराते हैं। और उस समय जोगमाया सब व्यवस्था कर दी है। देखो, और वही समझते जो मुनि चोरी, श्रुति चोरी, ऋषि चोरी, वो कहाँ जन्म लिया? ब्रज में, जिस समय भगवान कृष्ण लीला आदि कर। और इससे क्या होता है? नित्य सिद्ध गोपियों की संग हो जाता है, राधा आदि गोपियों की संग प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब तक नित्य सिद्ध गोपियों की संग नहीं हो तब तक है
हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नित्य सिद्धा गोपी है, इसलिए भागवत में श्लोक है पूर्णा पूर्णा पुलिंद श्लोक बेनु गीत का है ना। वो पुलिंदी कन्याएं जो है ये राधा आदि गोपियों के संग प्राप्ति करके फिर वह भाव प्राप्ति कर ले। पूर्णा पुलिंद उर्गय श्री कुमकुमेनो है बेनुगीत में ना। तो इसी प्रकार जो नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्ति है, इसलिए कहता है कृष्ण की प्रकट लीला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपेक्षा करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। है समझ में आया कि नहीं? जाना है कि नहीं है? कहाँ जाना है? ब्रज जाना है? लक्ष्मी देवी की प्राप्ति किस लिए नहीं हुई? वो नित्य सिद्धा गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहती है और गोपीश्वरी प्राप्त करना नहीं चाहती है। लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी देहे रासे प्रवेशिते। लक्ष्मी देवी चाहती थी क्या रास में, लक्ष्मी शरीर में? कि भगवान क्या कहते हैं? आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार है। तो कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? ब्रज में और गोपकुल में। गोपकुल में जन्म लेना पड़ेगा है, वृंदावन में गोपकुल में जन्म लेना पड़ेगा। माथुर ब्राह्मणी के भगवान भी, भाई माथुर ब्राह्मणियों के भगवान भी स्वीकार नहीं किया आपने है। जाज्ञिक पत्नियां जो है वो तो गोविंद के साथ मिले है। श्याम हिरण्य परिधि वरमल्लर्व जाज्ञिक पत्नियां सारे भजन लेकर के गोविंद के पास आ गए, किंतु गोविंद उनके समझा बुझा करके उनको वापिस कर दिया है। वो तो जाना नहीं चाहती थी है, किंतु स्वयं भगवान ने क्या कि उनके समझा बुझा करके वापिस। और गोपियाँ जब आई है, कृष्ण ने बंसी वादन किया, गोपियाँ आ गई है। कृष्ण भी वही जाज्ञिक पत्नी की भांति वही श्लोक बोले आप लोग के आने के कारण क्या है? फिर आप लोग घर में लौट करके जाओ, सब कुछ बताया, किंतु वो लोग नहीं गए। इसलिए कृष्ण की एक प्रतिज्ञा है ये कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार है, नहीं मर्यादा हानि हो जाएगा है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ने गोपकुल में जन्म लिया और गोपियों की उन्होंने कृपा दी है। इसी को कहा जाता है गोपी भाव प्राप्त। गोपी भाव हमें कैसे प्राप्ति होगा है? ऐसे भजन करते 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 है। जब ये 5 प्रकार की सिद्धि जो बताया, 5 प्रकार की सिद्धि क्या याद है? आसन सिद्धि, स्वरूप सिद्धि है, मंत्र सिद्धि, भाव सिद्धि, फिर वस्तु सिद्धि। ये सारी सिद्धि जब हो जाएगा तब भगवान आपके जोग माया के द्वारा नित्य धाम में ले जाएंगे। यही प्रोसेस है, समझ में? इसलिए केवल जन्म से नहीं होता है, भजन साधन है। कमल कहाँ पर प्रकट होता है? कीचड़ में। किंतु कमल जब प्रस्फुटित होता है वो कहाँ अर्पित होता है? भगवान की चरण में है कमल कहीं। जन्म कहीं हो वो बड़ी बात नहीं है, हमें भक्ति भजन कहाँ पर है? यही भजन करते साधु संग में भजन करते करते, नाम भजन करते करते, मंत्र आदि जप करते करते सिद्धि प्राप्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम।